कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज। हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को चेक करेंगे। अल्टरनेटिंग सीरीज, ये सीरीज में हमेशा याद रखना है कि ये अल्टरनेट में आपका ये क्या होगा, जैसे आप समझ लें, जैसे मान लेते हैं कोई सीरीज दिया हुआ है n इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1 to the power n इंटू an। इसका मतलब यहाँ पे सीरीज जो होगा एक माइनस होगा एक प्लस होगा, ठीक है, ये सीरीज के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो यहाँ पे समझे, यहाँ पे जैसे कि सपोज हम लोग यहाँ पे जो टर्म्स होगा आपका कैसा टर्म्स होगा, जैसे a1 माइनस क्या होगा आपका an प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा a1 माइनस a2 प्लस क्या होगा a3 माइनस क्या होगा a4 प्लस a5 सो ऑन। तो ये आपका एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब यहाँ से इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी कैसे चेक करेंगे समझ लें। इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी अगर चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो होगा एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज का। अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए ये बता रहे हैं, यहाँ पे एक आपको टेस्ट मिलेगा, एक ही टेस्ट मिलेगा जिसका नाम होगा लेबनिज टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा ये लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि सीरीज को क्या करना पड़ेगा, आपका सीरीज जो होना चाहिए आपका वो कैसा होना चाहिए, आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीरीज होना चाहिए, ठीक है, MDS होना चाहिए। और अगर इसका वैल्यू हम लोग और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर निकालेंगे, अगर an का वैल्यू क्या होता है 0 हो जाए, तो यहाँ से जो सीरीज होगा वो क्या होगा आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। जो सीरीज क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। ये चीज़ होगा आपका कन्वर्जेंसी। यहाँ पे जो होता है जैसे कि आपको समझ लें, यहाँ पे पहला तो आपको कहा जाता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, और दूसरा क्या होगा आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के लिए क्या होगा आपका, सपोज अगर कोई an कोई सीरीज दिया हुआ है, अगर an कोई क्या है सीरीज n इक्वल टू 1 to infinity, ठीक है, माइनस 1 to the power n प्लस 1 लिखेंगे। अगर ये सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है, ये सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है, और इसकी जो मॉडुलस है, मॉडुलस भी आपका ये इसका कन्वर्जेंट है। अगर दोनों अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो ये जो सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो सीरीज होगा आपका n इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1 to the power n प्लस 1 इंटू an, ये क्या होगा आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा। उसके बाद जो है कंडीशनली के में क्या होगा, कंडीशनली में क्या होगा आपका, यहाँ पे देखेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए आपको याद रखेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पे जो कन्वर्जेंट था ये क्या आ जाएगा आपका सिर्फ डाइवर्जेंट होगा। अगर ऐसा हो जाए तो समझेंगे ये डाइवर्जेंट होगा और ये एक आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, और ये जो आपका होगा ये कन्वर्जेंट होगा। तो इस तरह की सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, माइनस 1 to the power n प्लस 1 इक्वल टू 1, ये n जो होगा ये क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। इस तरह की कंडीशन को हम लोग कहेंगे कंडीशनल वर्किंग रूल। कैसे हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को चेक करेंगे। पहला है, सबसे पहला इफ सो फाइंड, हम लोग को फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हम लोग क्या करेंगे उस सीरीज का हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को हम लोग फाइंड करेंगे। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो, अगर पॉसिबल है ही नहीं तो फिर इसके हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अगर पॉसिबल है तो हम लोग फाइंड करेंगे। इफ लिमिट इज नॉट जीरो, अगर लिमिट जीरो नहीं आया, ओके, इफ लिमिट इज नॉट जीरो देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो सीरीज क्या आ जाएगा आपका, सॉरी सीरीज इज डाइवर्जेंट। जब जीरो नहीं आएगा तो उसका सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। नंबर दूसरा है, अगर ये तो जीरो नहीं आया तो अगर जीरो आ गया, अगर आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आ जाए आपका, an का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। अगर जीरो हो जाए तो आपको क्या होगा, अप्लाई लेबनिज टेस्ट, और ये लेबनिज टेस्ट जो है अप्लाई करेंगे, अप्लाई लेबनिज टेस्ट एंड
चेक एंड चेक MDS, वो आपको चेक करना होगा कि वो आपका MDS में है कि नहीं है, मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं है। नेक्स्ट नंबर थर्ड है, इफ लेबनिज टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल, इफ लेबनिज टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल, अगर लेबनिज टेस्ट एप्लीकेबल नहीं हो, टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल, टेस्ट द सीरीज फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। हम लोग क्या चेक करेंगे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को चेक करेंगे। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब क्या हो गया, आपको क्या करना है, AN को चेक करेंगे, AN कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ठीक है। और इसका जो है इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट है, इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट है कि नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे जब लेबनिज टेस्ट फेल हो जाए। अब इसका कन्वर्जेंसी, हम लोग इसको कैसे कन्वर्जेंसी टेस्ट करेंगे, देखें एक सीरीज है आपका 2 - 3/2 प्लस 4/3 माइनस 5/4 टू ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सीरीज देखें, पहले अल्टरनेटिंग सीरीज दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग जनरल टर्म निकाल लेते हैं। कैसे जनरल टर्म निकालेंगे, देखें यहाँ पे n इक्वल टू ये तो है आपका n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी -1 to the power n-1, ये तो दिया हुआ है -1 to the power n-1, ये तो है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये कैसे सजाएंगे, देखें यहाँ पे 2 3 4 5 और नीचे में 1 2 3, इसका मतलब नीचे में तो n होगा ही होगा, ये n होगा। और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, देखें ये होगा n+1, ये आपका निकल, ठीक है, ये सीरीज है। अब यहाँ से देखें इस बात को कि ये जो सीरीज है आपका, ठीक है, ये सीरीज आपका कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो an का वैल्यू हम लोग देखें, जो an का वैल्यू ये है, हम लोग लिमिट निकालेंगे इसका, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या होगा इसका, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मीन्स an, इसको भूल जाए आप, इसको निकाल लें आप, तो ये क्या आ जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या आपका होगा n+1/n, अलग अलग कर लें इसको आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n/n प्लस क्या होगा 1/n, ये आपका कट जाएगा। और ये क्या होगा, पुटिंग n इक्वल टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू क्या पुट करेंगे इन्फिनिटी, जब n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 प्लस क्या होगा 1/इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा आपका 1 + 1/इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा आपका 1 आ गया आपका। और 1 जो है ये नॉट इक्वल टू 0, ये आपका 0 नहीं है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई सीरीज होगा, अगर an अगर ये नॉट 0 होता है तो वो सीरीज क्या होता है आपका डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। तो ये जो सीरीज होगा आपका n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और ये क्या होगा आपका ये जो होगा आपका -1 to the power n-1 n+1/n इक्वल टू क्या होगा आपका डाइवर्जेंट। अब इसका डाइवर्जेंट अगर सीरीज आ गया, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डाइवर्जेंट सीरीज आ जाने के बाद क्या होगा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी, ठीक, कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, सीरीज का हम लोग कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करते हैं। पहला है आप लोगों का 1/x माइनस 1/x प्लस a प्लस क्या है, नेक्स्ट क्या है x + 2a अब टू क्या है आपका इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से भी देखें, ये भी आपका अल्टरनेटिंग सीरीज दी है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे समझ लें, एक ऐसा टर्म्स दिया हुआ है n टाइम जाएगा आपका, तो यहाँ पे इसको हम लोग जनरल टर्म क्या हो जाएगा ये समझ लें पहले, ठीक है। यहाँ पे x है, फिर x + a है, इसको लिख लेते हैं पहले x + a, x प्लस क्या है 2a। तो यहाँ से हम लोग अगर nth टर्म निकालेंगे क्या होगा हम लोग का x + n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना देख लें यहाँ पे x + a मैक्स यानी a होगा, और ये क्या आ जाएगा आपका x प्लस क्या होगा आपका a इंटू n, क्या होगा आपका an, x प्लस क्या आ जाएगा आपका n-1 इंटू ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा। अब ये वैल्यू जब आ जाएगा हम लोग के पास, अब ये देखिए ये तो हम लोग के पास जनरल टर्म्स आ गया। अब ये जो वैल्यू होगा आपका, ठीक है, 1/1 अगर देखेंगे x प्लस क्या होगा n-1 इंटू a, ये जो होगा आपका ग्रेटर होगा, ये वैल्यू क्या होगा ग्रेटर होगा किससे, x प्लस क्या होगा आपका na से, ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटर होगा। इसका मतलब आप यहाँ समझ लें, ये जो वैल्यू है आपका, ये जो वैल्यू हम लोग के पास निकला हुआ है
वो क्या निकला हुआ आपका ए एन इज ग्रेटर देन क्या आपका ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन, फॉर ऑल हर एन के लिए ये बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो सीरीज हो गया आपका कैसा हो गया आपका, ये जो सीरीज हो गया ये कैसा हो गया आपका एमडीएस हो गया, ठीक है। ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीरीज है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीरीज आ गया आपका, ठीक है। आप देखिए इसका नेक्स्ट देखिए, अगर डिक्रीजिंग सीरीज अगर आ गया तो इसका लिमिट फाइंड करते हैं हम लोग। और यहाँ ये देखें, अगर ये हम लोग अगर इस वैल्यू को देखते हैं, अगर इसको हम लोग एन टेंस टू इन्फिनिटी में ले जाएं, ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी में अगर जाएं तो आप समझ सकते हैं ये जो वैल्यू होगा वो कहाँ पे जाके टेंड करेगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये किसको अप्रोच करेगा, अगर लिमिट अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी में ले जाएं तो ये जो वैल्यू है आपका कौन सा वैल्यू, ये एक्स प्लस क्या होगा एन माइनस वन इंटू इन्फिनिटी, सॉरी इंटू ए। यहाँ से इसका वैल्यू अगर पुट कर देते हैं इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी माइनस वन इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी इंटू ए, तो ये क्या होगा इन्फिनिटी इंटू ए इन्फिनिटी हो जाएगा, और एक्स प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और वन बाई इन्फिनिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका जीरो, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका जीरो। तो आपको पता होगा कि ये जो सीरीज है, ठीक है, ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है बाय लेबनिज टेस्ट, ठीक है, यहाँ देख लें ये आपका जीरो आ गया। सो बाय लेबनिज टेस्ट, बाय लेबनिज टेस्ट जिससे जो हो गया ऑन बाय लेबनिज टेस्ट अबव सीरीज मीन्स सीरीज अबव सीरीज या गिवन सीरीज लिखें, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज क्या आपका कन्वर्जेंट। ये इस तरह करके हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग के पास नंबर तीसरा क्वेश्चन समझ लें यहाँ पे, टेस्ट द कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी, ठीक है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी। हम लोग यहाँ पे कन्वर्जेंसी टेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसका nth टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखें, माइनस वन टू दी पावर एन होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एन एंड वाई प्लस एन, एक्स प्लस एन इंटू वाई प्लस एन, ये दिया हुआ है एक्स प्लस एन इंटू वाई प्लस एन एंड एक्स वाई जो है एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स वाई क्या है आपका जीरो से बड़ा है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ से जो उसका वैल्यू आएगा क्या आएगा वो देखें, ये एमडीएस में है कि नहीं है, मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है कि नहीं है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस को अगर लेते हैं, अगर एन लेते हैं, अगर हम लोग इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या आ जाएगा, ये नहीं रहेगा आपका, तो ये क्या आ जाएगा वन बाई एक्स प्लस एन इंटू क्या होगा आपका वाई प्लस एन, ये आ जाएगा आपका। और यहाँ से अगर ए एन प्लस वन निकालेंगे, ए एन प्लस वन अगर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका टर्म्स क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे n की जगह में एन प्लस वन हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस एन प्लस वन इंटू क्या होगा वाई प्लस एन प्लस वन, ये वैल्यू आपका आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा। और ये आपको देख के ही लग रहा है ये जो वैल्यू है आपका ए एन प्लस वन जो है वो छोटा होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे ही फ्रैक्शन में जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना ही उसका वैल्यू क्या होगा छोटा होता है। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए एन इज ग्रेटर देन ए एन प्लस वन, ये जो है ए एन प्लस वन से ग्रेटर है फॉर ऑल है। और ये अगर हो जाए तो ये आपका क्या इम्प्लाई करता है, ये एमडीएस को इम्प्लाई करता है, किसको करता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को करता है। और ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर हो गया तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका लिमिट को हम लोग को क्या करेंगे फाइंड करेंगे, और लिमिट को फाइंड करेंगे, देखेंगे इसका लिमिट क्या होगा आपका, क्या होगा इसका जब लिमिट हम लोग लेंगे तो देख लें यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा। और यहाँ पे हम लोग अगर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा आपका एक्स प्लस एन इंटू वाई प्लस एन, सेम वे यहाँ पर भी वही होगा आपका एक्स प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका टोटल जीरो हो जाएगा। तो ये आपका देख लें ये जो सीरीज जो है एन व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी देन इट इम्प्लाइज जीरो। सो ये क्या आपका सीरीज कैसा हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कन्वर्जेंट